नमस्कार फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स को रात में पढ़ना चाहिए, ये आज का हमारा फ़नी क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के लास्ट में मिलेगा। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर जो साथ में बेल आइकन आ रही है उसको दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है देन थैंक्स अ लॉट। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में सबसे बड़ा स्नोफ्लेक कहाँ पर गिरा था और कब गिरा था और उसकी साइज़ क्या थी। और साथ में ही हम ये भी बात करेंगे कि आखिरकार स्नोफ्लेक्स कैसे बनते हैं। आपने देखा होगा कि स्नोफ्लेक्स का शेप बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो आज हम यही बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं हम कि स्नोफ्लेक कैसे बनता है। ठीक, तो देखिए, जब एक वाटर ड्रॉपलेट नीचे को आती है, सैचुरेटेड वाटर ड्रॉपलेट जब वो नीचे को आती है, तब एक पोलन, कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी छोटा सा डस्ट का कण जब एटमॉस्फेयर में होता है, उस पर जब वो बूंद गिरती है, तब देखिए आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो 105 डिग्री, चलो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, ये मोटा मोटा समझ लेते हैं कि जब वो पोलन पर वो ड्रॉप सैचुरेटेड गिरती है तब वो हेक्सागन शेप में आ जाती है, हेक्सागन शेप में। ठीक, और इसी हेक्सागन शेप में जब ये मान लो उसका शेप हो गया, ये उसकी हैं एजेस, तो एक बूंद गिरी, जो दूसरी सैचुरेटेड ड्रॉप आई वो एक इस एच पर गिरी, एक इस एच पर और एक इस एच पर, और हेक्सागन की सारी एजों पर गिर गई। इसी तरह जो ब्यूटीफुल जो कार्विंग्स बनी होती हैं वो सिर्फ एच पर बनी होती हैं। इसका कारण ये है कि जब वो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है 105 डिग्री, और इसी से वो सिर्फ एच पर गिरती हैं और एच पर ही उनका बॉन्डिंग बनती है, और इसी से हमारे ब्यूटीफुल स्नोफ्लेक्स बनते हैं। उनकी शेप इतना ब्यूटीफुल होता है। अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े स्नोफ्लेक की। तो जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा स्नोफ्लेक है वो गिरा था हमारे कहाँ पर, फोर्ट क्योर्क मोंटाना यूएसए में गिरा था। ये कब गिरा था? ये गिरा था 28 जनवरी 1887 को, 28 जनवरी 1887 को। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्नोफ्लेक है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है जो पृथ्वी पर गिरा है। जो इसकी जो लेंथ थी उसको सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। इसकी जो लेंथ थी वो थी 38 सेंटीमीटर, 15 इंचेस या 38 सेंटीमीटर। आप समझ कि ये कितनी बड़ी होती है। लगभग इतना बड़ा एक स्नोफ्लेक गिरा था, 38 सेंटीमीटर का। आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा था। ये गिरा था यूएसए में मोंटाना जगह पर एक स्थान है जिसका नाम है क्योग नहीं है, इसका नाम है फोर्ट क्योग। यहाँ पर ये गिरा था और इस स्नोफ्लेक की लेंथ थी 38 सेंटीमीटर। कितनी बड़ी थी। अब बात करते हैं शुरुआत में पूछे गए फ़नी क्वेश्चन की। शुरुआत में जो मैंने पूछा था कि स्टूडेंट्स को रात में क्यों पढ़ना चाहिए, इसका एक फ़नी सा जवाब है कि धूप दिन में पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।